इंडिया न्यूज इंडिया रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। न्यूज का सबसे बड़ा शो इंडिया रिपोर्टर, 6 तस्वीरें और इन सभी जगहों पर इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स मौजूद हैं। बंगाल में होने वाले चुनाव के लिहाज से आज का दिन बहुत बड़ा है। ममता के गढ़ में शाह ने रोड शो किया और ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि बंगाल की जनता परिवर्तन करना चाहती है। आखिर क्या है बीजेपी का बंगाल मिशन पर प्लान, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही रोड शो से पहले अमित शाह ने रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी। इसके क्या सियासी मायने हैं, इस पर भी बात होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अचानक दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचने की तस्वीरें सामने आई। गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। इसके पीछे के सियासी मायने पर भी बात होगी। साथ ही बॉर्डर पर डटे किसानों की आगे की प्लानिंग क्या है, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा देश और दुनिया भर में बर्फबारी और ठंड के प्रकोप की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अगले 1 घंटे तक रहिएगा हमारे साथ इंडिया रिपोर्टर में। बंगाल में गृहमंत्री अमित शाह के दौरे का आज दूसरा दिन है। कल से लेकर आज तक गृहमंत्री के दौरे में बंगाल की संस्कृति से लेकर राजनीति तक हर तस्वीर देखी गई है। बंगाल दौरे के दूसरे दिन गृहमंत्री ने आज के दिन की शुरुआत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को नमन करके किया। फिर एक बंगाली कलाकार के घर दोपहर का खाना खाया। अमित शाह क्योंकि बंगाल में बीजेपी के लिए राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए पहुंचे हुए हैं, इसलिए अपने सफर की कामयाबी के लिए आज उन्होंने बजरंगबली हनुमान मंदिर जाकर जीत का आशीर्वाद भी लिया और उसके बाद हनुमान मंदिर से लेकर डाक बंगला तक रोड शो भी निकाला। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोड शो के दौरान अमित शाह ने ममता से लेकर सीपीएम तक को निशाने पर लिया और बंगाल की जनता से वादा किया कि अगर बंगाल के चुनाव में बीजेपी की जीत होती है तो पार्टी सोनार बांग्ला का सपना साकार करेगी। 2 दिन का ये दौरा बेहद खास है और 2 दिन की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार बनी हुई हैं। कल स्वामी विवेकानंद को याद किया तो आज रविंद्रनाथ टैगोर को नमन करने के साथ अमित शाह ने आज दिन की शुरुआत की। कल किसान के घर खाना खाया था तो आज लोक गायक के घर पहुंचे और वहां पर जाकर बहुत ही साधारण खाना खाया। कल सिद्धेश्वरी मंदिर पहुंचे थे, महामाया मंदिर पहुंचकर मां का आशीर्वाद लिया। तो आज बजरंगबली के चरणों में पहुंचे, जीत का आशीर्वाद मांगा, हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किए। कल अगर रैली की थी तो आज रोड शो के जरिए टीएमसी को, ममता बनर्जी को ये सीधा संदेश दे दिया कि बीजेपी के इरादे पक्के हैं, 200+ सीटें जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। और इसी के साथ अमित शाह ने क्या कहा है रैली के दौरान, आपको सुनवाते हैं। मेरी सवाल का हाँ या ना में जवाब देना। आजादी के बाद 30-40 साल तक कांग्रेस को मौका दिया या नहीं दिया, बताओ भाई। दिया ना? जरा बोलो, दिया ना? क्यों? इसके बाद में 27 साल कम्युनिस्टों का शासन चला या नहीं चला? 10 साल ममता दीदी का शासन चला या नहीं चला? विकास हुआ है क्या? शांति है क्या? घुसपैठ रुकी है क्या? हिंसा कम हुई है क्या? कारखाने लगे हैं क्या? बेरोजगारी घटी है क्या? मैं आपको वादा करता हूं, कांग्रेस को मौका दिया, लाल भाइयों को, कम्युनिस्टों को मौका दिया, तृणमूल को भी मौका दिया। एक मौका नरेंद्र मोदी को दे दो। 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला बनाकर बंगाल की जनता परिवर्तन करना चाहती है। ये परिवर्तन कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बदलने का परिवर्तन नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की कवायद नहीं है। ये परिवर्तन जो होने जा रहा है बंगाल में, ये बंगाल के विकास के लिए परिवर्तन है, बंगाल को आगे बढ़ाना। ये जो परिवर्तन है वो परिवर्तन बांग्लादेश से जो घुसपैठ होती है वो घुसपैठ को रोकने के लिए ये परिवर्तन है। वो परिवर्तन राजनीतिक हिंसा को समाप्त करने के लिए परिवर्तन है। ये जो परिवर्तन है
कि जो टोल टैक्स लिया जाता है उसको करने के लिए, एक टोलाबाजी बंद करने के लिए परिवर्तन, और ये परिवर्तन है भतीजे की दादागिरी समाप्त करने का। और स्वाद दिखाई पड़ता है वो बंगाल की जनता का नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो प्यार और विश्वास है उसको बंगाल की जनता का जो ममता दीदी के प्रति गुस्सा है उसको दिखा, और मालूम पड़ता है कि बंगाल की जनता तय कर बैठी है, दीदी चुनाव के मैदान में आ जाओ, इस बार बारी कमल की है। गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर मुस्कान थी और बता रही थी कि लोगों का स्नेह और प्यार उनके साथ है। साथ ही साथ उन्होंने कहा, ऐसा रोड शो मैंने देखा नहीं। अब जब जन सैलाब उमड़ा है तो ये ममता सरकार के खिलाफ गुस्सा है और जनता परिवर्तन चाहती है। रोड शो से ठीक पहले बीरभूम में गृह मंत्री अमित शाह के आज दिन भर का कार्यक्रम क्या रहा, वो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को नमन करने के बाद उन्होंने दिन की शुरुआत की, शांति निकेतन का दौरा भी किया। बिल्कुल, सांस्कृतिक कार्यक्रम में अमित शाह ने शिरकत की। सीधा संदेश ये है कि बंगाल की संस्कृति जो है उससे जोड़ा जाए बीजेपी को और जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। विजिटर बुक में नोट भी लिखा अमित शाह ने, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार बीजेपी जहां जहां भी चुनाव प्रचार करती है वहां से जमीन से जुड़े हुए जो महापुरुष हैं, जो नामचीन चेहरे हैं, उन्हें खुद से जोड़कर, उन्हें अपनी पार्टी से जोड़कर जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है और पश्चिम बंगाल में भी यही आज करने की कोशिश करते हुए अमित शाह। और जब लोक गायक के घर पहुंचे, साधारण खाना खाया, ठीक ऐसी ही तस्वीरें थी जैसे कि कल किसान के घर पहुंचकर खाना खाया था। किसान को बराबर में बिठाकर खाना खाया गया और ऐसा ही लोक गायक के जरिए पहले लोकगीत को सुना भी गया। आनंदित होते हुए भी गृह मंत्री अमित शाह नजर आए और फिर साधारण तरीके से जमीन पर बैठकर खाना खाया। लेकिन ये जो 4 तस्वीरें हैं ये आज दिन भर के दौरे से निकली हुई कुछ खास तस्वीरें हैं। इसके अलावा भी और तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे। अगर रविंद्रनाथ टैगोर को नमन करते हुए दिन की शुरुआत करते हैं, उनके सिद्धांतों उसूलों की बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह, तो इसके भी कई खास मायने हो जाते हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। तापस सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तापस, वो वक्त हमें याद करना होगा जब ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से भी तकलीफ थी और आज जहां जहां से रोड शो निकला वहां सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दी, जय सिया राम। इसके मतलब और मायने क्या निकाले? जी देखिए, बीरभूम एक समय था जब लेफ्ट का गढ़ माना जाता था, लेकिन ममता बनर्जी सत्ते पे आने के बाद पिछले 10 सालों से ये तृणमूल का गढ़ माना जाता है। पॉलिटिकली बहुत वोलाटाइल है। सबसे ज्यादा हिंसा अगर बैरकपुर के बाद कहीं होता है वो है बीरभूम में। तो बीरभूम काफी संवेदनशील एक जिला है, लेकिन पहले हमने जब भी तृणमूल का रैली देखा है या ममता बनर्जी चली तब इस कदर लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। लेकिन ये पहली दफे पूरे पश्चिम बंगाल में आज तक बीजेपी ने जितनी रैलियां की हैं उसके तुलना में आज जो क्राउड देखने को मिला, आम लोग जिस तरह से उत्सुक थे अमित शाह को देखने के लिए, ये एक प्रेसिडेंट है। इससे पहले कभी पश्चिम बंगाल में पिछले 2-3 सालों में कम से कम इस तरह की रैली पश्चिम बंगाल में कभी हुआ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब आए थे तब एक दो जगह मीटिंग्स में लोगों की भीड़ हुई थी, लेकिन सड़कों पे इस कतार में लोग खड़े होते हुए पहले कभी नहीं देखा गया। तो ये बहुत साफ मैसेज है कि ममता के घर पे जाकर वहां ममता बनर्जी को चैलेंज करना, वो भी अमित शाह की तरफ से साफ जाहिर करता है कि आने वाले चुनाव में कोई 1 इंच जमीन भी बीजेपी तृणमूल को नहीं छोड़ने वाली। तापस, देखिए ममता बनर्जी शुरुआत से ही जो मसला उठा रही हैं उसमें सबसे बड़ा मसला बाहरी बनाम बंगाली का भी है। लेकिन जहां जहां भी अमित शाह रैली कर रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को याद कर रहे हैं, विवेकानंद को याद कर रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस को भी याद उन्होंने किया और तमाम बड़े चेहरे, तमाम ऐसे महापुरुष जो बंगाल की जमीन से जुड़े हुए हैं, जिनसे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वो याद किया। और इसके साथ ही माँ माटी मानुष जो नारा है टीएमसी का, उसका भी जिक्र किया और ये कहा कि अब इसके मायने बदल दिए हैं टीएमसी ने, और ये कहा कि सोनार बांग्ला हम बनाएंगे। तो जो बंगाल के लोगों से जुड़ने का प्रयास है उसमें कहां तक बीजेपी कामयाब होती दिख रही है और क्या इन बातों से असर पड़ेगा जमीन पर? देखिए, आने वाले दिनों में जो ये लड़ाई बीजेपी और तृणमूल के बीच होना है, तृणमूल की तरफ से एक नैरेटिव बनाया गया
बीजेपी के खिलाफ कि बीजेपी भाजपा या फिर भाजपा के जो नेता है वो बाहरी है, वो पश्चिम बंगाल के हैं नहीं, वो हमारी संस्कृति को नहीं समझते हैं। और आप अगर देखें, यदि देखें कि बीजेपी अभी अपना जो स्ट्रेटेजी बना रहा है वो एक काउंटर नैरेटिव है। आप जाते हो किसान के घर खाना खाने, आप जाते हो बाउल गायक के घर खाना खाने, ये अपने आप में एक संदेश है ममता बनर्जी को कि भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो, वो किस हद तक आम लोगों के लिए। शुभेंदु अधिकारी ने कल ही कहा था कि ये बाहरी वाली बात गलत है, क्योंकि हम पहले भारतीय है, फिर हम बंगाली है या फिर हिंदी भाषी है, जो भी वो बाद में है, हम पहले भारतीय हैं। अब भारतीय होने के नाते भाजपा की जो पार्टी है वो आम लोगों के लिए है, ये दर्शाने के लिए कल हमने देखा किसान के घर गए अमित शाह, आज वो गए बाउल संगीत गायक के पास, उनके घर गए, वहां जाकर दोपहर का खाना खाया। ये एक साफ संदेश है बीजेपी की तरफ से कि आप हमें जितना इंटिमिडेट करोगे, हम उतना खुलकर उसका एक काउंटर नैरेटिव निकालेंगे, और वही हमें बाकायदा देखने को मिला। बंगाली बनाम बाहरी की इस जंग में अमित शाह भारी पड़ते हुए नजर आए। किसान के घर जाकर, बाउल समुदाय के घर जाकर अगर खाना खाते हैं, आम लोगों के बीच में पहुंचते हैं, उनसे जुड़े विकास की बात करते हैं, उनसे जुड़ी समस्याओं को दूर करने की बात करते हैं। लेकिन आज का ये रोड शो कई मायनों में खास था। जहां तक नजरें जा रही थी वहीं दूर तक जन सैलाब नजर आ रहा था। और खास बात यह भी कि जो महिलाएं सड़क तक पहुंच नहीं पाई, वो घरों की छतों पर थी, बालकनी में थी, खिड़कियों पर थी। महिलाएं भी काफी खुश गृह मंत्री को देखकर थी, अभिवादन उन्हें दे रही थी। जी जरूर, क्योंकि जिस तरह से मैं जो बार बार कह रहा हूं कि इस तरह का जमावड़ा पिछले किसी रैलीज में कम से कम बीजेपी में देखने को नहीं मिला। चलिए जो समर्थक थे वो मान लेते वो रास्ते पर थे, लेकिन जिस तरह लोग दोनों साइड, दोनों किनारे पे खड़े होकर देख रहे थे, कुछ लोग घरों से झांक रहे थे, बैल्कनी से, छत से झांक रहे थे, वो ज्यादातर आम लोग थे। लोगों में एक उत्सुकता थी कि अमित शाह, जिसके बारे में इतना सुना गया है, जो एक पार्टी अध्यक्ष रहे, हमारे गृह मंत्री हैं, वो क्या कहेंगे, वो जानने के लिए। और वो एकदम ओपन एक जी जी बिल्कुल। तो तापस से हम बातचीत करेंगे आगे भी, लेकिन देखना होगा, समझना होगा कि कैसे बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जो सत्ता है उसे हिलाया जा सके। और अमित शाह पहले भी कह चुके हैं कि लेफ्ट को आपने मौका दिया 27 साल, उसके बाद 10 साल टीएमसी को आपने मौका दिया, एक बार बीजेपी को मौका दीजिए तो सोनार बांग्ला हम बनाएंगे। बंगाल में सियासी घमासान तेज हो गया है। टीएमसी, सीपीएम के नेता धड़ल्ले से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ये भी एक तस्वीर है। तो वहीं बंगाल के वोटर्स को खुलेआम अब धमकी भी दी जा रही है। नादिया जिले में दुकानों के बाहर तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, टीएमसी को वोट नहीं देने पर धमकी साफ दी गई है। दीवार पर जगह जगह इसी तरह की धमकी लिख दी गई है कि अगर टीएमसी के खिलाफ वोट किया तो फिर रक्तपात होगा। बीजेपी ने इसी मुद्दे को हाथों हाथ भुना भी लिया। कैलाश विजयवर्गीय ने सीधा सीधा आरोप ममता बनर्जी और टीएमसी पर लगा दिया है कि अभी से माहौल बिगाड़ने की कोशिश टीएमसी की तरफ से हो रही है। ममता बनर्जी डराने धमकाने का काम लोगों को कर रही हैं, क्योंकि अगर बीजेपी के लिए स्नेह और प्यार लोगों का है तो फिर ये लोकतंत्र को जिंदा रखने वाली बात है। डरा धमका कर वोट हासिल नहीं किए जा सकते।